लेकिन मैं तो पिछले 22-23 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यहाँ पे विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उस विकास की असीम संभावनाओं को कहीं बिखरा हुआ है जिसको। यदि आप भी अपने बच्चों के सपनों को देना चाहते हैं, उड़ान तो आज ही भेजें RM केंद्रीय विद्यालय, जहां बेहतर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, स्मार्ट क्लास, बेहतर ग्राउंड, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही कई लोग चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग सालों से कार्य करते हुए भी इस मैदान में उतरने की इच्छा रखते हैं। वहीं इसी क्रम में सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के हरियांस में भाजपा के वरिष्ठ नेता व समाजसेवी प्रमोद कुमार मल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों को स्थानीय ग्रामीणों के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सिवान में विकास की अपार संभावना है और 20 सालों से योगी व गोरखनाथ मठ के साथ जुड़कर उन्होंने कार्य किया है। इस मौके पर उन्होंने जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना तथा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। इस मौके पर उन्होंने अपने विचारों को भी जनता के समक्ष रखा। नमस्कार। जैसा आपने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ये तो हर 5 साल पे होती है और हम लोग लगातार काम करते हैं और चुनाव की दृष्टि से काम नहीं करते। आज लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है तो ये बात आ सकती है, लेकिन मैं तो पिछले 22-23 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, विचार परिवार के जितने भी संगठन हैं उनके साथ मिल के मैं कार्य करता रहा हूँ। और पहले जिन क्षेत्र में काम करता था, पिछले 1.5 साल से सिवान सेंटर बना के मैं काम कर रहा हूँ और मेरा घर है पूनक में, दरौली प्रखंड में पड़ता है, तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। केवल चुनाव की दृष्टि से मैं कार्य नहीं कर रहा। सर, मुद्दे क्या रहेंगे? सब लोग तो चुनाव में मुद्दे लेके आते हैं कि ये करेंगे, वो बदलाव करेंगे। कुछ आपने सोचा होगा ना कि सिवान में क्या आवश्यक है जो यहाँ की जनता। देखिए, यहाँ सिवान में तो मैं देख रहा हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए काफ़ी लोगों से जो फीडबैक मिला है और मैंने देखा है कि यहाँ पे विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उस विकास की असीम संभावनाओं को कहीं बिखरा हुआ है जिसको सजोने की ज़रूरत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में योगी जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, उत्तर प्रदेश का सम्मान पूरे देश दुनिया में बढ़ा है। बिहार का भी सम्मान बढ़े। उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन लगातार हो रहे हैं। बिहार में भी रोजगार सृजन के बारे में ऐसी सोच की सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बनती है तो मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर में अच्छे नेतृत्व में, अच्छे अगर मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे सब आते हैं तो एक अच्छा डबल इंजन के साथ में और क्षेत्र की जनता का जो उनके संसाधन का समुचित उपयोग करते हुए, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि जो होता है वो सरकार और क्षेत्र की जनता के बीच में एक कड़ी होता है। एक जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो उस क्षेत्र में उद्योग धंधे और विकास की असीम संभावनाओं को तलाशते हुए उन संभावनाओं को एक स्थानीय स्तर पे उपलब्ध कराता है, धरातल पे उतारता है। ऐसे कार्य होने चाहिए और जनप्रतिनिधि केवल विधायक निधि और सांसद निधि तक नहीं सीमित रखना चाहिए उसको। सर, बिहार में तो NDA गठबंधन हो चुका है। सिवान में अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जदयू को टिकट मिलेगा या बीजेपी को। अगर बीजेपी टिकट जदयू को मिल जाता है तो क्या होगा? आप जो कार्य है जारी रहेगा या क्या? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं तो जो कार्य कर रहा हूँ विगत 22-23 वर्ष से सामाजिक क्षेत्र में मैं जो कार्य कर रहा हूँ अनवरत तब से चालू हुआ और आएगा। ये विषय केवल चुनाव की दृष्टि से और किसी पार्टी को टिकट मिलने से और गठबंधन के टिकट मिलने से ये न रुकने वाला है न जुड़ने वाला है, ये तो चलता रहेगा। आप मैदान में मतलब आना चाहते हैं? मैं इस क्षेत्र के बीच में, जनता के बीच में कार्य कर रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में सिवान लोकसभा के भीतर और जनपद के भीतर में काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ के लोगों के एक स्थिति को मैं देख रहा हूँ कि लोगों को क्या चाहिए और लोगों को मैं तैयार भी कर रहा हूँ यहाँ पे कि लोग अपने क्षेत्र की अपनी प्रतिभा को पहचानें और प्रतिभा को पहचान के इस क्षेत्र को, कि देखिए कोई व्यक्ति बहुत भी कितना भी अच्छा हो लेकिन बिना संगठित हुए वो कार्य नहीं कर सकता। और माननीय मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पे भी पूर्ण बहुमत की और फुल फ्लेज अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की और मुझे अवसर मिलता है उनको सहयोग और उनके साथ में मिल के काम करने का, तो मैं अवश्य करूँगा। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि
का जो टैग है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो जो लोग भाजपा के अगेंस्ट में है उनको भी जोड़ने का कार्य आप कैसे कर पाए? देखिए, हमने तो भाजपा तो ठीक है, एक विचारधारा की पार्टी है, लेकिन बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत संपर्क के नाम से इधर उधर जुड़े रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि भले ही व्यक्तिगत संपर्क और रिश्तेदारी में लोग इधर उधर जुड़े हों दूसरी पार्टियों से, लेकिन वो भाजपा की विचारधारा के प्रति उनका रुझान है और वोट के समय वो भाजपा को ही वोट करेंगे। किसी को अन्य को जो है टिकट देती है तो समर्थन आपका रहेगा, इसी तरह आपका समर्थन चलता रहेगा? देखिए, मैं नहीं लगता कि किसको देती है क्या, ये विषय हमारा नहीं है। विषय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है कि वो क्या करती है। हमारा विषय है कि क्षेत्र की जनता खुश रहे, इस क्षेत्र में विकास हो, और पार्टी के लाइन पे ये चीज़ें आसान होती है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और स्थानीय स्तर पे जनप्रति उस चीज़ को धरातल पे इम्प्लीमेंट कराने वाला वो सोच का व्यक्ति हो। हाँ सर, कहाँ पहुँचे हुए हैं? कुछ लोगों से मिले, आप किस जगह पहुँचे हुए? मैं अभी हरिहांस में हूँ। एक बहुत बड़ा पंचायत है, इसके पहले मैं भवराजपुर में था, वो भी बहुत बड़ा एक पंचायत था। और यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, हमारे सामने एक मिस्टर इस क्षेत्र के नेता हैं, हर जाति के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। उनके बीच में उनकी बातों को मैं सुन रहा हूँ, क्षेत्र में वास्तविक समस्या क्या है और उसका इनके सहयोग से, जनता के सहयोग से कैसा उसका सही निराकरण हो सकता है। सर, क्या आप चाहते हैं कि आप पार्टी बेसिस पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत छवि के रूप में लोग आपकी जो सोच है उसको लेकर चले? देखिए, पार्टी का छवि भी एक, क्योंकि पार्टी की विचारधारा होती है राष्ट्रवादी विचारधारा। जब देखिए ऐसा कि जब तक हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व विकास का पर्याय है, सुरक्षा का पर्याय है। जब हिंदुत्व है वहीं पे सुरक्षा है, वहीं पे विकास है। कहीं भी मान लीजिए कितना भी आप कमा लें और रास्ते में जाते हुए आपका वो बटुआ छिन जाए तो वो विकास नहीं कहा जाएगा। कहने मतलब कि आप जितना भी कमाइए, सुरक्षित रहिए और इज्जतपूर्वक रहिए, यही विकास है। तो हर व्यक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो उसमें किसी न किसी को इस भाव के साथ में काम करके और लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि हम जो भी काम करें हमारा है, समाज के लिए काम करें, अपने लिए काम करें और हम सुरक्षित रहें, क्योंकि विकास बिना सुरक्षा के विकास नहीं हो सकती। और सुरक्षा देने का काम सरकार करती है, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र सरकार करती है, लेकिन सुरक्षा विषय तो प्रदेश का है, तो प्रदेश स्तर पे करेगी। और स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कोई इंडस्ट्री लग रही है उसको कैसे सुरक्षा प्रदान करें, और आम जन के भीतर एक सुरक्षा का भाव सरकार की नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक कैसे भाव पहुँचा सकें, ये जनप्रतिनिधि का काम। बिल्कुल सही आपने सवाल किया हुआ है। ये आज जो है पूरा सीमान ही क्यों, पूरा देश ही जो है बेरोजगारी से जूझ रहा है, गरीबी से सीमा के नीचे जा रहे हैं हम लोग। विकास हो रहा है ऊपर ऊपर हो रहा है, नीचे लेवल पर, ग्राउंड मतलब ग्रास रूट पर विकास नहीं हो रहा है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि कोई अच्छे हमारे नेता आएँ, अच्छे पार्टी आए, जो ग्रास रूट पर लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए काम करे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम करे। उसके लिए हम लोग सारे आदमी उनको सपोर्ट करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ऐसे नेता हमारे सामने आएँ और अपना काम करें गरीबों के लिए। सर, आप फौज में भी रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि पहले के मुकाबले रक्षा बजट भी काफ़ी बड़ा है अभी के समय में, और अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे हैं? खैर, ये सवाल आपका तो बहुत क्रिटिकल सवाल पूछे हैं आप। हम तो उसी से रिटायर होकर के आए हैं। जो भी हो, ये किसी को क्रेडिट नहीं है, किसी को डिमेरिट भी नहीं है, ये चलता रहता है, रूटीन है। कल आप कोई भी आएगा, हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले भी प्रधानमंत्री थी, वो भी बहुत अच्छा काम किए। पहले भी देश था, आज भी देश आगे है। मोदी जी के जाने के बाद भी कोई जैसा आदमी आएगा वो भी मोदी जी जैसा भी काम करेगा। ये देश बढ़ता रहेगा, ये देश वहीं रहेगा। हम और आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगता है सर कि नए चेहरे भी सामने आना चाहिए, जिससे यहाँ के जो जमीनी रूप से वो जानते हो और लोगों को समझे, वैसे लोगों को खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमको उनको फुल्ली सपोर्ट करेंगे, किसी पार्टी के हों। पार्टी हमारे लिए मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कैंडिडेट कैसा है, वो हमारा नेता कैसा है। हमारे नेता के पास हमारा मान सम्मान चाहिए, जो हमारे हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़े, हमारे दुख तकलीफ को आगे उठाए, ये मुद्दा को आगे बढ़ाए। ऐसा नेता हमें चाहिए। ऐसा नेता के लिए हम लोग खुलकर सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। पार्टी से कोई मतलब नहीं बनता। तो नाम बताइए। मेरा नाम लालचंद राम हुआ, ex BSF, पूर्व प्रमुख हुसैनगंज प्रखंड।